यकीनन उम्मती मुस्लिमा ने आपने भी, उम्मती मुस्लिमा ने और आपने भी अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे होंगे। हम तो कफनों की तलाश में हैं, हमें कई कफन मिल जाए कि हम अपने बच्चों को उसमें ले बैठ लें। सईद अली हैदर साहब, आपने साहिबजादी के लिए और उम्मती मुस्लिमा अपनी बेटी के लिए चूड़ियां खरीदा होगा। हमें अपने बच्चों की लाशें नहीं मिल रही है, इनके हाथ नजर नहीं आ रही वहां पे। या अल्लाह, या अल्लाह, ने कितनी गहरी बात कर दी है जलाल साहब कि आज लोग चूड़ियां खरीदने जा रहे होंगे अपनी बेटियों के लिए, लेकिन गजा का बाप शायद वो किसी मलबे तले अपनी बेटी का हाथ ढूंढ रहा होगा कि जिसमें उसने चूड़ी पहनानी थी। आज बच्चों को नए कपड़े दिला दिए हमने, गजा की मां अपनी औलाद के लिए कफन ढूंढ रही होगी। अफसोस है, अफसोस है। जी सर, आप यकीनन आपके घर में और उम्मती मुस्लिमा के घरों में इस वक्त बड़े मजेदार किस्म की मशरूबात और खाने बनाया जा रहा है। मेरे आवाम, मेरे बहन भाई भूख प्यासे हैं, समंदर के पानी पी रहे इस वक्त वो। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मैं मुझे पता नहीं, ये जो आपके आंसू हैं जलाल साहब, ये गजा का एक एक बच्चा ऐसे ही रो रहा होगा। और आपने जो आगाज में बात की ना कि हम तो चांद की तरफ देख रहे हैं और वो उस जंगी तैयारी की तरफ देख रहा होगा कि पता नहीं कब आएगा एक अनजाना बम आएगा और मेरा पूरा खानदान ले जाएगा। ये रात मैं अपनी माँ की आगोश में सो पाऊंगी या नहीं सो पाऊंगी। एक माँ सोच रही होगी क्या आज रात मेरी आगोश से मेरा नन्हा छीन तो नहीं लिया जाएगा। ये गजा के हर एक शख्स की दास्तान है और मैं हैरान हूं कि हम ईद कैसे मना लेंगे। दिल खत्म हो गया। आप लोग मना ले ईद, उम्मती मुस्लिमा भले बेशक वो उनको गजा के अवाम की तरफ से ईद मुबारक है उम्मती मुस्लिमा के लिए, लेकिन हमें कोई मुबारक ना दिया जाए। हमारा ये ईद खूनी ईद है, हमारे बच्चे, हमारा घर बार सब कुछ उजड़ चुका है। सईद अली हैदर साहब, मैं सहाफ़ी की हैसियत से हाजिर हुआ, लेकिन प्रोफेशनल के हिसाब से मैं कर नहीं पा रहा हूं। मेरी इस वक्त अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं पता कि मेरे बहन भाई किधर है, वो किस हाल में है, इनमें कौन शहीद है, कौन जिंदा है, किस हालत में है। हमारी ये ईद है, बस उम्मत मुस्लिमा को इन्हीं को ईद मुबारक है। हमारी ये ईद बिल्कुल मुबारक है, मुबारक है, कोई शहीद मुर्दा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और मजीद कुछ नहीं कहूंगा इसकी बात। जी, मुझे आप यकीन करें, मुझे नहीं पता कि आप लोग कहां से आए हैं, आप लोग कौन हैं, आप लोग किस मिट्टी से बने हैं, आप लोगों में इतना हौसला कहां से है, आप लोगों में इतनी हिम्मत कहां से है। मैं नहीं समझ पाया जलाल साहब। आप यकीन करें, हमारी औकात आप लोगों के सामने एक रत्ती बराबर की नहीं है। हम इंसानियत के उस पस्त दर्जे पे फायज हो चुके हैं और आप लोग आज मजलूम होकर भी अर्श पर हैं। मैं शायद ये मिसाल मैं समझता हूं आप ही के लिए, अगर मैं